ये वैल्यूज जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, बाबा साहब ने कहा था कि ये मूल्य हमने जो है फ्रांस की क्रांति से नहीं लिए, ये मूल्य लिए हमने भगवान गौतम। जो मूल्य है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और बाबा साहब चाहते थे कि हमारा जो समाज है वो कैसा बने, जैसा कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में, उद्देशिका में बताई गई है, जो मूल्य उसमें बताए गए हैं, उन मूल्यों के आधार पे हमारा समाज, हम हमारे अंदर अपनेपन का भाव हम विकसित नहीं कर पाए हैं। मित्रों, ये जो अपनेपन का भाव विकसित करने के लिए धम्म का बहुत बड़ा रोल है और धम्म जो है वह एक प्रकार की नैतिकता है। और नैतिकता क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की जो मूल्य है ये हमारे अंदर स्थापित, परंपरा के अनुसार जो है हमें आचरण करना चाहिए और हमारे समाज को भी उसी तरह से चलना चाहिए। समाज अलग है, संविधान अलग है, ऐसा नहीं है। संविधान के आधार पर ही समाज चलना। वो सारी जो रूढ़ियां, सारी जो परंपराएं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं न कहीं वायलेट करती है, चीजों को वायलेट करती है, उसको आर्टिकल 13 के माध्यम से हमारे संविधान में शून्य किया गया मित्रों। लेकिन वो परंपराएं संविधान के स्तर पर तो खत्म हो गई हैं, लेकिन आज भी हमारे समुदाय में उसकी प्रैक्टिस जारी है। तो हम सब को मिल करके ये तो प्रैक्टिस है, खास करके गांव-गांव में चल रही है, दंड और बहिष्कार के जो मामले चल रहे हैं, जिसकी बात बाबा साहब ने 1930 में गोलमेज सम्मेलन में ज्ञापन के माध्यम से बताई थी। वो प्रैक्टिस जो है आज भी गांव-गांव में चल रही है और बहुत दुख का विषय है कि हमारे जो शिक्षक लोग हैं, भौतिक क्षेत्र के लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसी प्रैक्टिस में वो लगे हुए। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। सर ने बताया कि YouTube का एक बहुत बड़ा रोल होता है चीजों को आगे बढ़ाने में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाने में या फिर किसी भी विमर्श को आगे बढ़ाने में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आज एक विशेष चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय हिंद। ये जो शहर है वैसे ज्ञान का शहर माना जाता है, प्रज्ञागिरी माना जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रज्ञा मतलब ज्ञान का उच्चतम स्तर, हाईएस्ट लेवल। दोस्तों, संविधान जो है केवल आर्टिकल्स का बुलंदा नहीं है। संविधान एक वैल्यू सिस्टम है, इसमें वैल्यूज हैं, इसमें मूल्य है ना, जिसकी कोई कीमत होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय ये हमारे संविधान के सबसे बड़े आधार स्तंभ है और इसको हम मूल्य कहते हैं। और इन मूल्यों को समाज में स्थापित करना एक बहुत ही बड़ा काम है। संविधान केवल कोई एक किताब नहीं है, यह संविधान की जो परंपरा हमारी जो चली आ रही है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, और जितने भी हमारे कबीर का आंदोलन है या हमारी जो संवैधानिक हिस्ट्री रही है, वो संविधान, हमारे उच्चतम न्यायालय के निर्णय और ये हमारी जो नैतिकता है, संवैधानिक नैतिकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उसको हम संविधान कहते हैं। तो ये वैल्यूज जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, बाबा साहब ने कहा था कि ये मूल्य हमने जो है फ्रांस की क्रांति से नहीं लिए, ये मूल्य लिए हमने भगवान गौतम बुद्ध से। तो ये जो मूल्य है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और बाबा साहब चाहते थे कि हमारा जो समाज है वो कैसा बने, जैसा कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में, उद्देशिका में बताई गई है, जो मूल्य उसमें बताए गए हैं, उन मूल्यों के आधार पे हमारा समाज बने। ऐसा समाज बने जिसमें समता हो, जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें बंधुत्व हो, जिसमें न्याय हो, है ना, जो क्या बोलते हैं, सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट करते हो, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हो, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने। लेकिन बहुत ही दुख का विषय है कि यह
काम जो है खास करके हम महान लोगों ने या बौद्ध लोगों ने इस परंपरा को हमने आगे नहीं बढ़ाया, और आज भी गांवों में या शहरों में देखा जाए तो ये इन मूल्यों का बहुत ज्यादा ह्रास हुआ है। सच्चाई ईमानदारी के साथ में हमारे संविधान की जो कल्पना या हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जिस तरह के समाज की कल्पना की थी, वो समाज जो है वैसा न बन के रूढ़ियों वाला समाज बन गया है। और आज भी हमारे समाज में जो पुरानी कुरीतियां हैं और पुरानी जो परंपराएं हैं, पुरानी जो साम दान दंड भेद और ये जो क्या बोलते हैं भ्रम का जो जाल, जिसको इंद्रजाल भी कहते हैं, ये पूरा समाज में विद्यमान है। और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस समाज को प्रोग्रेसिव विचारधारा की तरफ ले जाने के लिए, संविधान की तरफ ले जाने के लिए लोगों को बदलना बहुत जरूरी है, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो ये रोल हम अभी अदा कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि एजुकेशन जो यूट्यूब के माध्यम से वो एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारा भी एक एजुकेशनल चैनल है सुकृति इंडिया। आप सभी जानते हैं कि सुकृति जो है वह बुद्ध का ओरिजिनल नेम है, और इंडिया जो बाबा साहब चाहते थे कि हम कैसा राष्ट्र बनाएं। अभी हम जो है अभी तक हम 70 साल हो गए, 70 साल हो गए, हम अभी तक राष्ट्र नहीं बना पाए हैं। अभी हम देश की परिधि में हैं, केवल एक ज्योग्राफिकल एरिया को ही हम जो है देश बना के रखे हुए, लेकिन पिछले 70-75 सालों में हम अभी तक राष्ट्र नहीं बना पाए हैं। जब राष्ट्र बनता है तो नागरिकों के बीच में एक अपनेपन का भाव आता है। आज भी हम हमारे अंदर अपनेपन का भाव हम विकसित नहीं कर पाए हैं। मित्रों, ये जो अपनेपन का भाव विकसित करने के लिए धम्म का बहुत बड़ा रोल है, और धम्म जो है वह एक प्रकार की नैतिकता है। और नैतिकता क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की जो मूल्य है ये हमारे अंदर स्थापित हो। तो दोस्तों, हम लोग ये जो काम है, हम लोग पिछले 2012 से हम एक रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं, और एक अच्छे नागरिक बनाना, ऐसे नागरिक बनाना जिनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिव थिंकिंग हो, और साथ ही साथ ये जो संवैधानिक मूल्य है और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, इन वैल्यूज को कैसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है, इस जो हमारी जो श्रमण संस्कृति है उसका कैसा संवर्धन करना है, कैसा आगे लेके जाना है, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। पिछले 12 सालों से लगातार वर्कशॉप, सेमिनार और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अलग अलग कुरीतियों के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। और सरदार जी ने निवेदन किया था कि आप आए और डोंगरगढ़ में भी इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की शुरुआत हो, तो उसी को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं और यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए, हमको समाज तैयार करना जरूरी है, और ऐसा समाज बनाना है जैसे कि हमारे संविधान निर्माता हमारे प्रियम्बल में जो संकल्पना रखी थी। और उसके लिए जो है जो ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो अभी पुराने मूल्यों के में बहुत ज्यादा रचे बसे हैं, इसलिए फोकस हमारा न्यू जनरेशन यानी कमिंग जनरेशन की तरफ है। तो उस जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा एक रोल है। तो स्कूल का तो है ही, साथ साथ उन्हीं एजुकेशनल चैनल्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो डोंगरगढ़ के लोग अगर ऐसा चाह रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा कि इस दिशा में हम आगे बढ़े। हम लोग टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं जिनमें जो है आचरण दिखाई देता है। मतलब आचरण जो है वो बहुत जरूरी चीज है। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, समता की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, तो हम यहाँ मंच पर भाषण दे करके जाते हैं और घर में इसके जस्ट अपोजिट व्यवहार करते हैं। बुद्ध को तथागत इसलिए कहा गया कि वो जैसा बोलते थे वैसा करते थे। यह एक बहुत बड़ी यूनिकनेस जो है दुनिया में बुद्ध ने स्थापित की। यही वजह है कि पूरी दुनिया में बुद्ध जो है माने जाते हैं, समझे जाते हैं, और भारत की भूमि पर जहां भी हम खोजते हैं वहां पर बुद्ध निकल रहे हैं। मित्रों, मैं अभी जो है सिरपुर पर वीडियो कर रहा हूं और वहां देख रहा हूं कि हमारी जो भौतिक संस्कृति है, यानी 100 बुद्ध विहार निकले हैं। वहां पर जो है क्या चीजें नहीं निकली है, लेकिन
वो चीजें जो है आप भी देखिए, जो है बहुत सारे मंदिर वहां पर बन रहे हैं और हमारी जो लिपियां हैं वो जो है उसके ऊपर व्हाइट कलर की पुताई की जा रही है। हमारे जितने अवशेष जो मिले हैं उनको धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। तो ये तो हमारी मतलब भौतिक जो संस्कृति है, दो तरह की संस्कृति हुई। तो ये जो हमारी भौतिक संस्कृति है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में भी जैसे कि बुद्ध की नगरी रही है, जैसे कि ये धमदा है, धमतरी है, ये सारे जो एरिया है, बहुत सारे जो गांव के नाम जो पाली से आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा जो छत्तीसगढ़ है वो पूरा बौद्धमय था। तो मित्रों, हमको ये जो छत्तीसगढ़ है उसको फिर से हमको बौद्धमय बनाना है, और बौद्धमय बनाने के लिए ये जरूरी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुले। और साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन नागपुर में इस बात की ट्रेनिंग होती है। नागपुर जो नागार्जुन इंस्टीट्यूट है, वहां पर 12th पास बच्चों को 1 साल के कोर्स के लिए आप लोग भेजें, जो धर्म सीख करके आकर के अपने अपने एरिया में जो है सोशल वर्क कर सकते हैं। और ये जो मूल्य जिनकी बात मैंने की है, उनकी स्थापना उनके द्वारा भी हो सकती है, और वो एक अच्छे टीचर जो है वो साबित हो सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 13 वो सारी जो रूढ़ियां, सारी जो परंपराएं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं वायलेट करती है, चीजों को वायलेट करती है, उसको आर्टिकल 13 के माध्यम से हमारे संविधान में शून्य किया गया मित्रों। लेकिन वो परंपराएं संविधान के स्तर पर तो खत्म हो गई हैं, लेकिन आज भी हमारे समुदाय में उसकी प्रैक्टिस जारी है। तो हम सब को मिलकर के ये जो प्रैक्टिस है, खास करके मनुस्मृति की जो प्रैक्टिस जो गांव-गांव में चल रही है, दंड और बहिष्कार के जो मामले चल रहे हैं, जिसकी बात बाबा साहब ने 1930 में गोल में सम्मेलन में ज्ञापन के माध्यम से बताई थी, वो प्रैक्टिस जो है आज भी गांव-गांव में चल रही है। और बहुत दुख का विषय है कि हमारे जो शिक्षक लोग हैं, भौतिक क्षेत्र के लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसी प्रैक्टिस में वो लगे हुए। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि 70-75 साल हो गए, अब हमको मॉडर्नाइज होने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि भाई हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और हम एक आदर्श रूप में अपना जो स्थापित हो सकते हैं, ताकि हमको देख करके, हमारे समुदाय को देख करके अन्य समुदाय के लोग जो है उनको क्या मालूम हो कि भाई संविधान की परंपरा अच्छी परंपरा है, और इस परंपरा के अनुसार जो है हमें आचरण करना चाहिए, और हमारे समाज को भी उसी तरह से चलना चाहिए। समाज अलग है, संविधान अलग है, ऐसा नहीं है। संविधान के आधार पर ही समाज चलना चाहिए, और समाज में जब तक ये मूल्य स्थापित नहीं होंगे, दुनिया की कोई भी अदालत, कोई भी पुलिस स्टेशन, कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट, अगर समाज ने आपके फंडामेंटल राइट्स को डिनाई कर दिया, तो दोस्तों आपको कभी भी जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आपको न्याय नहीं मिलने वाला। सबसे पहला न्याय हमको समाज को देना है, इसलिए समाज को चाहिए कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है महत्व दे, उसका प्रचार प्रसार करे, उसका प्रैक्टिस करे, और ताकि संविधान जो है हमारे देश में जो है स्थापित हो सके। मैं यही कहना चाहूंगा, और आप सभी से निवेदन करता हूं कि अभी हमारे पास बहुत कम समय है। 2000 सभी जानते हैं कि किस तरह की सरकार अभी चल रही है, और संविधान की कितनी धज्जियां उड़ रही है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम पुरानी परंपराओं को छोड़े और संविधान के अनुसार आचरण करें। मुझे सुना है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।